डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। आज माइक्रोसॉफ्ट बेसिक का ट्यूटोरियल नंबर 4 है और इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग पेज की इसको देखेंगे। तो इनके डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एडजस्ट मार्जिन। तो पेज की जो फॉर्मेटिंग है उसके लिए इसका जो मार्जिन एडजस्ट करना है वो आपने कहाँ से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस है। आपने लेआउट में जाना है। ये देखिए, पहले फाइल है, फिर होम है, फिर इंसर्ट है, फिर ड्रॉ है, फिर डिज़ाइन है, फिर लेआउट है। आपने लेआउट में जाना है। जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं नीचे आपके पास ये इनके रिबन्स में नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडजस्ट मार्जिन की। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मार्जिन का ही है। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफरेंट यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल है। नॉर्मल है और इसकी जो मार्जिन है टॉप से इतना होगा, बॉटम से कितना होगा, लेफ़्ट राइट से कितना होगा, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम इसके ऊपर कस्टम में जाते हैं तो ये इसका डिफ़ॉल्ट है जो 2003 का है और उसके बाद ये इसका नाम है और ये इसकी साइजेज़ हैं कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कितना मार्जिन होगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ डिज़ाइन करना है तो आप कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे 0.5 आए, बॉटम से भी 0.5 आए, लेफ़्ट से भी 0.5 आए और राइट से भी 0.5 आए। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से कि जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कितना है, उसके हिसाब से आप उसकी जो मार्जिन है पेज के टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप समझते हैं कि मार्जिन ज़्यादा है तो आप मार्जिन यहाँ से लेफ़्ट राइट से रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हेडर फुटर जो है वो डॉक्यूमेंट के हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कमिंग अप सेशंस के अंदर, तो उसकी अगर सेटिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको ये टॉप का मार्जिन जो है और बॉटम का मार्जिन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है कि जितना भी साइज़ आपका हेडर या फुटर का होता है। तो ये गटर हमने एडजस्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये बाइंडिंग के लिए होता है कि अगर आपने यहाँ पे अगर आप गौर करें प्रीव्यू के अंदर तो अभी मैं जैसे जैसे इंक्रीज़ करूँगा ये एरिया बढ़ता जाएगा, ये मार्जिन बढ़ता जाएगा। ये बाइंडिंग के लिए कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं जिसको आपने बाद में प्रिंट करके उसको बाइंड करना है तो उसके लिए आप इसके गटर पोजीशन जो है इसके अंदर आप इसका मार्जिन जो है वो सेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है चेंज द पेज ओरिएंटेशन। इसी के अंदर जो पेज की ये पेज सेटअप है बेसिकली, तो इसके अंदर मार्जिन की ऑप्शंस आ गई और उसके बाद ओरिएंटेशन है। यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देखें मार्जिन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन क्या है कि आपके पास पेज जो है वो विड्थ वाइज भी आप प्रिंट कर सकते हैं और लेंथ वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसको यहाँ से जूम आउट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक ही पेज है और ये इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट, और ये लेंथ वाइज है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी ओरिएंटेशन विड्थ वाइज है कि जो आपका टेक्स्ट है वो पेज के ऊपर विड्थ वाइज प्रिंट होगा, तो जो आप पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से सेट करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से आपका डॉक्यूमेंट उसी डायमेंशन में प्रिंट होता है जो आप यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन सेट करते हैं। अगर आपने पोर्ट्रेट किया है तो वो ऐसे लेंथ वाइज प्रिंट होगा पेपर के ऊपर। अगर आपने लैंडस्केप कर दिया तो ये उसका चौड़ाई के रुख जो है वो विड्थ वाइज वहाँ पे प्रिंट होगा। तो नॉर्मल जो प्रिंटिंग होती है वो पोर्ट्रेट में होती है कि पेज को इसी फॉर्म में जो लेंथ वाइज है वो प्रिंट किया जाता है, तो इसको पोर्ट्रेट कहते हैं और दूसरे को लैंडस्केप बोलते हैं। अच्छा, ये हमारा उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हमने कर लिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने पेज की ओरिएंटेशन कर ली और उसके बाद इसका साइज़। अब पेज का साइज़ हम दोबारा लेआउट में जाते हैं, ये नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़। तो साइज़ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आता है पोर्ट्रेट का, जिसको हम A4 पेपर भी बोलते हैं और लेटर पेपर भी बोलते हैं, तो ये लेटर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि 8.5/11 ये इसका साइज़ होता है और ये जो है A4 का है। तो नॉर्मली A4 ये लेटर जो है
ये हम यूज़ करते हैं अगर नॉर्मल पेपर पे प्रिंट करना हो, जो A4 साइज़ का होता है, जो नॉर्मल आप प्रिंटिंग पेपर यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक लीगल होता है जो अगर आपने देखा होगा फ़ोटोकॉपी वालों के पास जो पेज होता है उसको लीगल बोलते हैं। वो थोड़ा सा A4 से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखें लेटर के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो तो सेम है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे 11 है लेटर की और यहाँ पे इसकी 14 है। तो जो भी आपका पेपर है जिसके ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप किया है वो प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी जो डायमेंशन है जो आपने चूज़ किया हुआ है या जो पेपर जिस पे आपने प्रिंट करना है वो सेम होना चाहिए। अगर आप लेटर है तो लेटर एडजस्ट करेंगे तो लेटर का पेपर डालेंगे तो उसके ऊपर सही एडजस्ट होके आएगा। अगर आपका पेपर A3 पे है, A3 जो है ये बड़ा पेपर होता है, तकरीबन आप समझ लें कि जो A4 साइज़ जो नॉर्मल पेपर है उसका डबल होता है। तो A3 जो है वो सम टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो उसको प्रिंट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से उसका साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं A3। अब ये देखें ये काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं दोबारा आप देखें, मैं इसको साइज़ को लेटर करता हूँ तो ये साइज़ है, और अगर मैं इसको A3 करता हूँ तो अभी देखें तो यहाँ से भी आपको ईज़िली आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है। लेटर की जो है ये विड्थ 8.5 है तो इसकी 11.69 है। इसकी अगर 11 है और इसकी 16.54 है, तो विड्थ भी ज़्यादा है और लेंथ भी ज़्यादा है। तो ये पेपर जो है वो अगर आपने प्रिंट करना है A3 के ऊपर, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है A3 के हिसाब से बनाया है और A3 के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो पेज है उसका साइज़ A3 सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेटर जो है वो या A4 आप चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पेज ओरिएंटेशन एंड उसका साइज़। उसके आगे हम देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पेज कहीं से ब्रेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इससे आगे जो है ये नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं ये नेक्स्ट पेज पे चली जाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है पेज ब्रेक की। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, कंट्रोल एंड एंटर। ओके, और उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट, ये देखें पेज ब्रेक। तो आपका पेज जो है यहाँ से जहाँ पे कर्सर है, जो ब्लिंक करती लाइन है इसको कर्सर बोलते हैं, तो जहाँ पे भी कर्सर है जब आपने पेज ब्रेक यहाँ से कर लिया, ये माउस पॉइंटर में लेके जाता हूँ, ये देखें आपको शॉर्टकट की नज़र आएगी, कंट्रोल रिटर्न या कंट्रोल एंटर जो है उससे आप इसको पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस कमांड से करता हूँ, इस ऑप्शन से। तो पेज ब्रेक जैसे मैं करूँगा, आपने यहाँ पे आपने गौर करना है। तो मैं दोबारा पेज ब्रेक जैसे मैं क्लिक किया तो आपने देखा कि पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इससे आगे वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। पहले हमारा ये टेक्स्ट एक पेज पे आ रहा था, इसको मैं जूम आउट करके देखता हूँ, ये देखें 2 पेज बन गए। तो पेज यहाँ से ब्रेक हो गया और हमारे पास जो है यही टेक्स्ट जो था, जो आखिरी 2 लाइनें थी, वो हमारी नेक्स्ट पेज पे जा चुकी हैं। तो अभी दोबारा इसको मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ या यहाँ से अनडू कर सकता हूँ अपने एक्शन को वापस करने के लिए। तो ये था हमारा पेज ब्रेक। उसके बाद हम देखते हैं हेडर एंड फुटर, कि पेज के ऊपर आपने हेडर या फुटर लगाना है तो आपने कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है ये हेडर एंड फुटर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हेडर मैंने लगाना है, और हेडर के अंदर जो है वो आपने जाके एडिट हेडर, कुछ यहाँ पे ये ब्लैंक है और यहाँ पे हम इसको अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपने एडिट हेडर पे क्लिक किया तो ये देखें आपके पास ये हेडर का ऊपर पोर्शन ऑन हो गया। अभी यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, जो भी टेक्स्ट आप हेडर में लिखेंगे वो जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर आएगा। फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसको मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। कैसे क्लोज़ करना है, आपने इंसर्ट में जाना है, एडिट हेडर में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे ही हमारे पास क्लोज़ हेडर एंड फुटर है। जैसे आप क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन हाइड हो गया हेडर वाला, और हमारा ये जो है हेडर जो है यहाँ पे जो हमने टाइप किया था, जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। और फर्स्ट क्या मैं यहाँ पे दोबारा से पेज ब्रेक करता हूँ, इंसर्ट
पेज ब्रेक। अब ये देखिए हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो दोनों पेजेस पे, तो जब आपने हेडर लगा लिया, वो आपके जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट के होंगे सब के ऊपर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। आपके 1000 पेजेस हैं, 5000 हैं, जितने भी पेज आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर बनाएंगे, हर एक के ऊपर वो हेडर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा आप इसके ऊपर पिक्चर भी और लोगो वगैरह भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक इमेज लगा लूँ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट करूँगा पिक्चर। दिस डिवाइस के अंदर हमारे पास यहाँ पे लोगो होगा, इस लोगो को मैं लगाता हूँ। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लें। तो इसको मैं जो है वो सेंटर कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं लेफ्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा स्पेस कर देते हैं, या टैब भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो जैसे एक बार टैब दबाया तो ये सेंटर में आ गया, दोबारा टैब लगाऊंगा तो राइट पे आ गया। तो ये 3 इसकी जो है वो डायरेक्शन सेटिंग्स होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। अगर आप लेफ़्ट पे हैं, आपने लोगो लगा लिया है, टैब दबाएंगे सेंटर में आ जाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो राइट पे आ जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, हेडर क्लोज। भैया देखें यहाँ पे हमारे पास लोगो भी आ गया और ये भी आ गया। तो अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो जो भी आप इसकी सेटिंग बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। दोबारा से इसको करता हूँ मैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। और इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये सेंटर में आ गया और ये हमारा लोगो है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस। और इसके अलावा अगर यहाँ पे इसके नीचे कोई लाइन लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एडिट हेडर में जाते हैं और यहाँ पे नीचे एक लाइन भी लगा देते हैं। तो लाइन आप यहाँ से डॉट्स की सूरत में भी लगा सकते हैं और डैश की सूरत में भी लगा सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से डिफरेंट शेप्स में जाके यहाँ से आप लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अभी आप यहाँ से अगर इससे हेडर से आपने बाहर आना है तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, ESC। ESC जो है वो कीबोर्ड के ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट टॉप के ऊपर ESC एस्केप के लिए होता है। तो जैसे ही आप एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो आप हेडर से वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं हेडर एंड फुटर की। अब फुटर के अंदर कुछ लिखते हैं तो हम उसके लिए फुटर में जाते हैं, एडिट फुटर। तो फुटर के अंदर जो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेज नंबर। ये भी पेज नंबर्स के लिए है कि पेज नंबर आपने हेडर में रखना है या फुटर में रखना है। तो ये देखें आपका अभी पेज आ गया कि ये फर्स्ट पेज है हमारे पास, और नीचे जाते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली हेडर लग गया और उसके बाद ये हमारे पास फुटर आ गया। तो 1 और 2 2 पेजेस हैं। इसके अलावा आप डेट टाइम कुछ भी यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, वही एडिट फुटर में जाते हैं, एडिट फुटर में जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारा पेज आ गया। राइट साइड पे हम कुछ और जो भी हमें डेट एंड टाइम करना हो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेट एंड टाइम, आज की डेट आ जाएगी यहाँ पे। और तो इस तरह से जो है वो आप डेट टाइम पेज नंबर वगैरह फुटर में लगा सकते हैं। चाहे लाइन लगानी है तो लाइन भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह इंसर्ट में जाके शेप में जाके जो भी लाइन आपने इसके ऊपर लगानी है, जिस कलर में लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फुल लगानी है, हाफ लगानी है, डिफरेंट जो है वो आप लगा सकते हैं। ये देखें पे ये लाइन है और किस कलर में लगानी है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, वो सारा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी इससे बाहर निकलने के लिए मैं एस्केप करूँगा तो हम फुटर से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे। ओके, तो
ये इधर से भी हो सकता है। फुटर में जाएंगे, एडिट फुटर और क्लोज कर देते हैं। अभी ये देखिए हमारा ये हेडर हो गया और ये हमारा फुटर हो गया। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हम इसके अंदर पेजेस बनाएंगे, हर एक के ऊपर जो है हेडर और फुटर जो है वो आता रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो, तो हमारा फेसबुक के ऊपर पेज भी है और वेबसाइट भी है। आप अपनी क्यूरी जो है वो हमें सेंड कीजिए। फेसबुक के ऊपर भी आप सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट कमेंट्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी जो हर क्यूरी है, जो क्वेश्चन है, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।